मूवी की शुरुआत पे हम यहाँ पर सुनयान को देखते हैं और तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है एंड सुनयान को इसके घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर सुनयान अपने बारे में हमें बता रही है कि सुनयान बचपन से लेके अब तक खाली अबेंडेंड ही होती आई है, यानी कि उसे हर किसी ने छोड़ दिया है, ठीक आज की तरह। वह यहाँ पर बेचारी रोते रोते नीचे बैठ जाती है, जहाँ पर उसे अपनी लाइफ में क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इतने ही टाइम में सामने से एक गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम लूशा होता है एंड यहाँ पर अचानक से सुनयान बेहोश हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद से आज तो वो मर ही जाएगी इस बारिश के माले, और यहाँ पर वो लड़का लूशा उसे उठा लेता है। फिर बाद में यहाँ पर सुनयान मन में ही कही जा रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना एंड यहाँ पर लूशा से वादा करता है कि अब से लेके एंड टाइम तक तुम्हें कोई भी अबेंडन नहीं करेगा। इसके बाद में वो उसे लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डे का सुबह देखते हैं जहाँ पर हमारी सुनयान की नींद खुलती है और यहाँ पर वो लूशा का बैग देखती है और उसे रात का कुछ याद नहीं आता। उसे लग रहा होता कि शायद से इन दोनों ने नाइट स्पेंड साथ में की है, तो फिर वो डर के मारे उठती है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें 22 मिस कॉल्स होते हैं एंड यहाँ पर वो सारे मिस कॉल से कतर जाती है और कहने लगती कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना ही होगा। इसके बाद वो चुपके से अपने शूज पहनती है और फटाक से विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर वो घर पर आती है जहाँ पर वो उनके अंकल को पाती है और इसका अंकल कोई और नहीं बल्कि लूशा ही होता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि लूशा उसके साथ में सोया हुआ था। फिर यहाँ पर वो उसे माफी मांगने लगती है। दूसरा उसके अंकल पूछने लगते हैं कि आगे तुम उस रात को कहाँ पर गई थी। यहाँ पर सुनयान उसे बताने लगती है कि कल रात को मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में थी और हमने पार्टी की थी जिस वजह से हम थक गए थे, तो मैं उनके साथ नाइट स्पेंड कर आई हूँ। यहाँ पर उसका अंकल कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की बनती जा रही हो, इस वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। एंड हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी उसे अपने घर से बाहर निकाल रही थी। फिर यहाँ पर सुनयान इमोशनल हो जाती है और अपने अंकल से कहने लगती है कि लगता है आपको भी मैं वो बुरी इंसान ही लगती हूँ जिसके पास बहुत सारे बैड हैबिट्स है, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर सुनयान को इमोशनल देखकर लूशा एक बार वापस से सोचने लगता है जो कुछ भी बुरा बात अभी उसने उसके बारे में कहा, और यहाँ पर बेचारी सुनयान रोने लगती है जहाँ पर लूशा उसे रोने के लिए मना करता है। यहाँ पर वो उसकी बात सुनती नहीं तो फिर लूशा उसे अपने गोद में उठाकर ले जाने लगता है। सुनयान उसे वार्न कर देती है कि अगर अभी के अभी आपने मुझे नीचे नहीं उतारा तो फिर मैं आपको बाइट कर लूंगी। लूशा कहता है कि इतनी हिम्मत है तो करके बताओ, और यहाँ पर सचमुच सुनयान उसके शोल्डर पर बाइट कर देती है। फिर लूशा उसे छोड़ देता है एंड कहने लगता है कि देखो अगर यहाँ पर रहना है तो मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, जाओ फटाक से फ्रेश हो जाओ फिर सीधा मेरे कैबिन में आ जाना। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसके कैबिन में लेटे लेटे ड्राइंग कर रही होती है, तो फिर लूशा उसे स्ट्रेट बैठने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो अपना एक पैर नीचे रखने जाती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो लूशा के ऊपर गिरती है और लूशा उसे देख ही जा रहा था और लूशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इसके साथ इतना अट्रैक्शन क्यों है। एंड यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सुनयान और लूशा का देखते हैं जो दोनों के दोनों मिलकर मेकआउट कर रहे होते हैं और किसी ने सुनयान के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया था जिस वजह से वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। एंड इतने में उनका इंटरप्टर असिस्टेंट आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो मिया से मिलता है जहाँ पर वो मिया उसे बताने लगती है कि पता नहीं कल रात को ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि मैं भी एक रूम को ढूंढ रही थी और साथ साथ मैंने तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले, इसके लिए मैं चुपचाप घर चली गई। यहाँ पर आखिरकार ये लोग उस इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जिसने लूशा के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, और यहाँ पर मिया मन में कहने लगती है कि मुझे मेरा झूठ बड़े अच्छे से कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये ड्रग्स देने के बाद में ये कहीं और ही गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर मिया उसका हाथ पकड़ने जाती तो है लेकिन लूशा अपना हाथ पीछे कर देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द निकालने के लिए कहता है, लेकिन जैसे यहाँ पर दरवाजा खुलता है हम यहाँ पर सुनयान को देखते हैं जो कान लगाकर उनकी बातों को सुन रही होती है एंड यहाँ पर उसके नीज में चोट लग जाती है। तो फिर लूशा मेडिकल बॉक्स लाकर उसकी हेल्प करने लगता है और उसकी चोटों पर दवा लगाता है। यहाँ पर मिया पूछने लगती कि बच्चों तुम्हारे घर पर क्या कर रही है,
तो फिर सुनन कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी 19 ईयर्स हो चुकी हूँ। एंड यहाँ पर मिया कहते कि मैंने तुमसे नहीं तुम्हारे अंकल से बात की है। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आके सुनन मेरे घर पर क्या कर रही है। फिर यहाँ पर मिया कहने लगती है कि मुझे बहुत टाइम से तुमसे एक बात कहनी थी। यहाँ पर सुनन मन में कहने लगती है कि आई नहीं और मेरे अंकल के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर दी। तो फिर सुनन अपने अंकल यानी कि लूशा को कहने लगती है कि मैं अभी चाहती हूँ यहाँ से आप दोनों आपस से बात कर दो। और सुनन जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है। तो फिर उसके अंकल लूशा उसे उछा लेते हैं और मिया ये सब देखकर बहुत जेलस फील करने लगती है। एंड वो उसे उठाकर उसके बेडरूम तक छोड़ने चला जाता है, जहाँ पर सुनन को नीचे नहीं उतरना था। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है तुम क्या मुझसे इतना डरती हो। तो फिर सुनन ऐसे उसे नाना कहने लगती है। यहाँ पर वो सिर्फ नीचे उतारता है और ऐसा कोशिश करता है कि जैसे उसे किसी करने वाला हो, लेकिन सुनन अपना फेस हटा लेती है। फिर जाते जाते वो उसे कह देता है कि 1000 वर्ड्स लिखना, क्योंकि तुम यहाँ पर एक अनमैनर्ड वाला काम कर रही थी, तुम किसी और की बातें सुन रही थी। यहाँ पर वो मन में कहने लगता है कि इसे सताने में तो बड़ा मजा आता है। और उसके जाते ही सुनन उसे चिढ़ाने लगती है। इसके बाद वो अपने ग्लासेस डालकर अपना लैपटॉप निकाल लेती है और वो सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने की कोशिश करने लगती है। एंड यहाँ पर सुनन वो सारे सीसीटीवी को हैक भी कर लेती है। दूसरा हम उसके असिस्टेंट को भी देखते हैं जो सेम काम कर रहा होता है। एंड उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि कोई तो है जो इसे हैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लूशा से कहता है कि कुछ भी करो लेकिन तुम इस सिस्टम को हैक करके रहना। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट गिव अप कर देता है और कहता है कि जिसने भी ये काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा मास्टर है इस चीज़ में, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं हो पाया तो फिर कोई और ही ग्रेट इंसान होगा जो इसको कर पा रहा होगा। एंड यहाँ पर ये इंसान कोई नहीं बल्कि हमारी सुनयानी होती है, जिससे ये काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर सुनयान देख लेती है कि लूशा वहाँ से अब चला गया है, तो फिर यहाँ पर वो बाहर निकलने चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका जो मेड होता है वो आके उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुनन वहाँ से भाग जाती है। एंड भागकर वो सीधा उस होटल में चली जाती है और सोचने लगती कि आखिर यहाँ पर ये सब काम किसने किया होगा। लेकिन इतने में उसकी टकरार किसी और से हो जाती है, जो कि होती है हमारी डेजी। एंड यहाँ पर डेजी कहने लगती है कि तुम क्या अंधी हो जो मुझे देख कर भी नहीं चल सकती। सुनन डेजी को पहचान लेती है और वो दोनों क्लासमेट्स होते हैं। यहाँ पर डेजी से कहने लगती है कि कॉलेज खत्म नहीं हुआ और तुम होटल्स में आ गई किसी और लड़की को ढूंढने के लिए। लगता है तुम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अर्न कर ले रही हो। यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि मेरा चलो ठीक है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डेजी कहने लगती कि मैं एक प्राइवेट वुमन का जॉब करती हूँ और तुमसे इतना ज्यादा तो अर्न ही कर लेती हूँ कि हर महीने में एक कार खरीद सकूँ। फिर यहाँ पर सुनन उसे कहने लगती है कि जरूर तुम हर एक दिन कार खरीद सकती हो। सोचो अगर किसी को पता चल जाए कि एक प्राइवेट लेडी को किसी ने हायर किया था और उस प्राइवेट लेडी ने किसी तो लड़की की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से उस लड़की को बहुत नुकसान पहुंचा है, तब तुम क्या करोगी। यहाँ पर वो मन में कहने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे इस चीज का पता होने नहीं दे सकती। एंड यहाँ पर वो उसे बिना जवाब दिए जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सुनन उसे पकड़ लेती है। तो फिर डेजी उसे कहने लगती है कि अभी के अभी मुझे छोड़ दो यहाँ से, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी और फिर तुम्हें मेरे लॉयर के सामने बात करनी होगी। सुनन कहती कि कर दो, जो केस करना है कर दो, मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी सीसीटीवी फुटेज लेकर, तब तुम क्या करोगी। एंड यहाँ पर डेजी डरने लगती है तो वो उसे बता देती है ठीक है मैं ही वो लड़की थी। एंड यहाँ पर वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है क्योंकि वो सामने से अपनी मम्मा को आते हुए देखती है। यहाँ पर डेजी की मम्मा आती ही सुनयान पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारकर नीचे गिराने की, आखिर तुम कब हमारा पीछा छोड़ोगी। यहाँ पर सुनन उसकी मम्मा से कहने लगती है कि जरा अपनी बेटी से एक बार पूछिए तो उसने भी थोड़ी देर पहले क्या कन्फेशन किया है। लेकिन यहाँ पर डेजी तो पलट जाती है और कहती है कि मॉम देखो ना, ये मुझ पर जानबूझकर इल्जाम लगा रही है कि मैंने किसी के साथ कुछ कर दिया है। तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है कि लगता है तुम्हें घर से निकालना भी काफी नहीं था, तो मेरी फैमिली के पीछे हमेशा पड़ी रहोगी। और यहाँ पर वो पुलिस को बुलाने की बात करने लगती है। तो फिर सुनन कहते कि हाँ बुला लो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर पुलिस किस पर इल्जाम लगाएगी। लेकिन यहाँ पर वो में कहने लगती है कि अगर लूशा को ये सारी बात पता चली तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगा क्योंकि उसने मुझे घर पर आने के लिए कहा था। दूसरे हम यहाँ पर मैनेजर को देखते हैं और इसके सामने लूशा होता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी कहते हुए बोल रहा था कि मैं बहुत जल्दी उस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पर
देख लेता है उसकी फैमिली को, तो बोलने लगता कि मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर होंगे। इसके बाद में लूशा उसे इंट्रोड्यूस करवाता है सुनियन से और कहता है कि वो मेरी इकलौती है, तो फिर ध्यान रखना वो कभी भी यहाँ पर आए कोई से डिस्टर्ब ना कर पाए। तो फिर मैनेजर उसे प्रॉमिस कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर सुनियन जाने लगती है, तो डेजी बोलती है कि अभी कहाँ जा रही हो, देख नहीं रही हो सिक्योरिटी गार्ड आ चुके हैं जो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। इतने में नीचे मैनेजर आ जाता है। डेजी और उसकी मम्मा को लगता है कि वो मैनेजर उनके लिए आया है, लेकिन यहाँ पर वो उनको इग्नोर कर देता है और वो यहाँ पर सुनियन को ग्रीट करता है एंड यहाँ पर वो उन सभी को कहता है कि डेजी को और उसकी मम्मा को, इन दोनों को हमारी होटल से ब्लैकलिस्ट में कर दो और ध्यान रखना कि ये कभी भी इन्हें परेशान ना कर पाए। यहाँ पर डेजी को कुछ समझ ही नहीं आता और गार्ड्स उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर मैनेजर सुनियन को वापस से ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर आपका ऊपर बेडरूम में इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने आपको ऊपर बुलाया। फिर हमें यहाँ पर समझ में आता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उस दिन किसी ने तो लूशा के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और लूशा ने एक लड़की के साथ में नाइट स्पेंड किया था, लेकिन लूशा को उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं पता। इसलिए जब सुनियन चेयर से गिरी थी तो फिर उसे सुनियन की वो याद आने लगी थी और उसे लग रहा था कि वो लड़की न जाने क्यों मुझे सुनियन जैसी लग रही है। इसके बाद में मैनेजर यहाँ पर सुनियन को ऊपर लेकर आ जाता है और वह सुनियन की तरफ देखता ही रहता है। तो फिर लूशा से पूछते कि आखिर तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रहे हो। मैनेजर कहने लगता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मैडम को कल रात को इसी होटल में देखा था। यहाँ पर सुनियन फिर झूठ झूठ कहने लगती है कि हाँ एक्चुअली मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आई थी कुछ काम की वजह से, तो शायद तभी आपने मुझे देखा होगा। वह यहाँ से मैनेजर चला जाता है, जहाँ पर नर्वसनेस में सुनियन यहाँ पर उसे ग्लास का पानी देने लगती है, लेकिन यहाँ पर लूशा कर लेता है खुद ही वो पानी पी लो, इतनी दूर घर से यहाँ पर मेहनत करती हुई आई हो, सबको तंग करते करते थक गई रहोगी। फिर यहाँ पर वो उससे माफी मांगने लगता है और कहती कि मैं तो बस बाहर थोड़ा फ्रेश लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आपके होटल में आकर गिरूंगी। यहाँ पर लूशा से पूछता है कि तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या। वो कह देती कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लूशा बड़ा स्मार्ट होता है। वो अपने गार्ड को कॉल लगा के पूछने लगता है कि आखिर मैडम कहाँ पर है और उसका गार्ड उसे झूठ झूठ कहने लगता है कि वो तो स्कूल में है। एंड यहाँ पे सुनियन समझ जाती कि अब तो उसका अंकल उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर सुनियन उसे चंगुल से छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन लूशा उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपने लाभ पे बिठा देता है। जहाँ पर सुनियन तो लूशा को देख ही जा रही थी और लूशा उसे फिंगर से हेड पर मारता है और कहता है कि तुम्हारी ये सारी मस्ती करना कब बंद होगा। फिर यहाँ पर जैसे वो उठती है उसके नीज में वापस से लग जाता है, तो फिर लूशा उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। यहाँ पर सुनियन उसे कहती है कि देखो मैं अभी तुम्हें बोल रही हूँ, तुम जितना गुस्सा करोगे और जितना गुस्से में रहोगे तुम्हारी एज और भी बढ़ती जाएगी और इतनी कम उम्र में तुम बुढ़े बन जाओगे। और मुझे पता है कि इस देश की पूरी लड़कियां तुम्हारे पीछे ही पड़ी है, तो फिर तुम मिलियन गर्ल्स का दिल नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर लूशा कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रही तो भूल जाओ, ये बहुत गंदा तरीका है फ्लर्टिंग करने का। इतने में ही सामने से मिया आ जाती है और वो उन दोनों को इस हालत में देखकर शॉक हो जाती है। मिया यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई तुम दोनों को इस हालत में देख लेगा तो गलतफहमी हो जाएगी। लूशा कहता है कि जिसे जो समझना है समझने दो, मैं यहाँ पर किसी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। एंड यहाँ पर सुनियन भी उसे कहती है कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो। फिर पाम ने वो उसे नीचे उतार देता है। यहाँ पर सुनियन लूशा के गले पे खिड़की का मार्क देखती है, तो फिर वो सोचने लगती है कि जरूर ये मार्क ये आंटी मिया ने ही दिया होगा। फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे कहता है कि कल रात को पक्का तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ही थी ना। यहाँ पर सुनियन उसे हाँ बोल देती है, लेकिन सुनियन मन में कह रही होती है कि अगर इसे पता चला कि कल रात में किसी और लड़के के साथ थी तो ये मेरी स्किन से मेरी खाली उखाड़ डालेगा और डर के मारे वो उसे कुछ बताती नहीं है। हालांकि उसे ये पता नहीं होता कि कल रात उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल ही होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा को देखते हैं। डेजी कहने लगती है कि आपको नहीं लगता मैनेजर और सुनियन के बीच में कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उसने हमें यहाँ से बाहर निकाला सिर्फ और सिर्फ सुनियन के लिए। तो फिर उसकी मम्मा कहने लगती है कि सुनियन का कुछ भरोसा नहीं है, आए दिन किसी न किसी लड़की को वो सेड्यूस करती ही रहती है। दूसरे यहाँ पर लूशा होता है जो कि सुनियन को अपनी कार में बचा रहा था। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा लूशा को देखने लगती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन लूशा साफ साफ मना करके कह देता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा डेजी से कहने लगती है कि देखो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ कि तुम लूशा के पीछे पड़ जाओ। लूशा के पास फिलहाल कोई लड़की नहीं है और अगर उसने तुम्हें पसंद कर दिया तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद में तुम और तुम्हारी लाइफ एकदम ऐश में जाएगी। यहाँ पर डेजी से कहने लगती है, लेकिन अभी अभी मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था एंड वो लड़की दूर से कुछ देखी देखी से लग रही थी।
यहाँ पर उसकी मॉम सोच रही होती है कि क्या पता सुनयन भी यहाँ पर लूशा को सेड्यूस कर रही हो, लेकिन उसका ये सेडक्शन बहुत वेस्ट जाने वाला है क्योंकि लूशा इतना जल्दी किसी लड़की से अट्रैक्ट होता ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर सुनयन कार के बाहर ही देख रही होती है और लूशा से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी सुनयन उससे बात ही नहीं करती। यहाँ पर लूशा बाहर आइसक्रीम का स्टॉल देख लेता है और वो कार को वहीं पर रोककर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है। सुनयन यहाँ पर आइसक्रीम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसके हाथों से वो लेने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देता है कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों ये आइसक्रीम दूं, 2 टाइम पहले तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सुनयन उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं तो मैं तो बस तुम्हारी आवाज को सुन रही थी क्योंकि तुम्हारी आवाज हनी बी जैसी कितनी मीठी है और तुम्हारा फेस तो कितना हैंडसम है। एंड यहाँ पर वो उसकी झूठ तारीफ करने लगती है, जहाँ पर लूशा को भी सब कुछ समझ आ रहा था। फिर लूशा उसे आइसक्रीम दे देता है एंड यहाँ पर सुनयन बच्चों की तरह एक बड़ा सा आइसक्रीम का बाइट लेती है एंड उसके लिप्स पर आइसक्रीम लग जाता है। तो फिर लूशा अपने हाथों से उस आइसक्रीम को क्लीन करता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। लेकिन बाद में वो लोग अपने रियल सेल्फ में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मुझे तुमसे दूर बैठना चाहिए वरना ये आइसक्रीम तुम पर गिर जाएगा। लेकिन लूशा कहता है कि नहीं, अभी कार चलेगी तो फिर ये कार हिलेगी तो फिर ये आइसक्रीम तुम पर गिर सकता है, इससे अच्छा कि मैं तुम्हें पकड़ कर बैठा रहूंगा। यहाँ पर वो उसके पैर की चोट को देखकर कहने लगता है कि तुम चाहो तो 3 दिन घर पर आराम कर सकती हो, उसके बाद अपने कॉलेज चले जाना। लेकिन यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देते और कहते कि नहीं, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। और मन में वो कहने लगती है कि अगर मैं 3 दिन और घर पर रुक गई तो न जाने हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि आए दिन मैं इसके बहुत क्लोज आती जा रही हूँ। फिर यहाँ पर वो मन में उन दोनों का मेकआउट सोचने लगती है एंड सोचती कि नहीं, ये मेरा अंकल है, मुझे उसके साथ में ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर सुनयन जब घर पर होती है तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, जहाँ पर वो पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर उसके रूम में उस दिन वो लड़का था तो वो कौन था। लेकिन यहाँ पर उसे उसका अंकल दिख जाता है और वो सोचने लगती है कि अंकल ने उस लड़की को देखा होगा तो तब तो मैं काम से ही चली गई। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज चली जाती है, जहाँ पर उसे डेजी मिलती है एंड सुनयन के साथ साथ यहाँ पर उसके यानी कि डेजी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो कि सुनयन को उल्टा सीधा कहने लगते हैं और बोलते कि अच्छा हुआ इसे घर से निकाल दिया और तो ये चोरी करती हुई पकड़ी गई है। लेकिन यहाँ पर डेजी बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी और कहती कि जाने दो ना, हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं बात करना चाहिए। और इसके सभी फ्रेंड्स कहने लगते कि डेजी तुम हमेशा उसकी साइड लेती आ रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो कितनी चालाक है, वो तुम्हारे ही मन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, हमने सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स देखे हुए हैं। तो भी सुनन यहाँ पर कहने लगती कि स्क्रीनशॉट्स उन्हें तो एडिट करना बहुत आसान काम है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस नोट तुम उनको तो एडिट नहीं कर सकते ना, और आवाज बदल कर बात नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर वो उन्हें वॉइस नोट सुनाने लगती है जिसमें आवाज डेजी की होती है और डेजी यहाँ पर उस लड़की को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ पर सभी लोग डेजी के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और कहते हैं कि डेजी ये तो तुम्हारी आवाज है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है। फिर सुनन मन में कहने लगती है कि अच्छा हुआ कल रात को मैंने इसका फोन हैक कर लिया था और ये सारी चीजें मैंने देख ली थी, वरना आज तो ये मेरी बेइज्जती करवा कर ही छोड़ती। यहाँ पर बाद में डेजी जानबूझकर नीलोन कर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी चोरी वाली बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। सुनन यहाँ पर कहती है कि वॉइस नोट सुनने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हो। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि अभी के अभी इस फेक वॉइस नोट को डिलीट कर दो। लेकिन यहाँ पर डेजी अभी भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी और कहती कि नहीं प्लीज इसे टच मत करो, मैं चीजें हैंडल कर दूंगी, गलती मेरी है, मुझे इसे प्रवोक नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पर डेजी जानबूझकर खुद की फ्रेंड को ही धक्का दे देती है और नाम लगा लेती है सुनयन पर और कहती है कि सुनयन तुम्हें मेरी फ्रेंड को धक्का देने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी फ्रेंड्स को मत टच करो, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग टीचर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सारा का सारा ब्लेम लगा देती है सुनयन पर। सुनयन यहाँ पर डेजी को कहने लगती कि क्यों थोड़ा टाइम पहले तुमने ही कहा था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो फिर अपनी फ्रेंड से कहती क्यों नहीं हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पर डेजी अपनी फ्रेंड और टीचर से कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी बहुत पहले से सिस्टर रह चुकी है, लेकिन ये ना अडेप्टिव सिस्टर थी, इसलिए इसमें थोड़े से मैनर्स नहीं है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। फिर यहाँ पर वो टीचर के सामने भी बोल डाउन कर माफी मांगने लगती है एंड यहाँ पर टीचर कह देती है कि तुम्हारी दूसरी बहन को देखो कितनी ज्यादा मैरिड पर्सन है और तुम
कितनी ज्यादा उकरू हो, रुको मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके ये बात बतानी होगी। एंड यहाँ पर वो जिसे कॉल लगाती है वो तो उसका गार्ड होता है एंड उसका गार्ड जाकर सारी बातें लूशा को बता देता है। एंड इतने ही टाइम पे आ जाता है जेजी का फ्रेंड जो कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आया होता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि सोनिया ने उसे धक्का मारा है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज दूसरे एंगल से था। एंड यहाँ पर डीजी कहने लगती कि देखा सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोनिया कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फ्रेंड सीसीटीवी फुटेज एक दूसरा एंगल से लेकर आएगा तो मैं धक्का मारी ऐसा दिखेगा? अगर मैं सीसीटीवी फुटेज का दूसरा एंगल देखूं तो फिर मैंने तो उसे बिल्कुल धक्का नहीं मारा है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो फिर तुम अलग अलग बहाने बना रही हो। एंड मैं अभी कह रहा हूँ कि सबसे माफी मांग लो वरना ये मैटर मैं पुलिस तक लेकर जाऊंगा। फिर पुलिस को तो साफ साफ चीजें पता चल जाएंगी, फिर तुम पुलिस के साथ में ही डील कर देना। एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि डायरेक्टर ली यहाँ पर आ रहे हैं और हम डायरेक्टर ली को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। उसका फ्रेंड सुनियन से कहता है कि अब देखना डायरेक्टर ली यहाँ पर आ गए तो सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम्हें तो स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। सोनन यहाँ पर सोचते कि मुझे एक बार अंकल से कॉल पर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अंकल को पता चला कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर रही हूँ तो वो मुझे पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर जो है उसके अंकल को बहुत अच्छे से ग्रीट करता है और उससे एकदम मैनर्ड वे में ट्रीट करता है। फिर वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ पर सोनियन तो अपने अंकल लूशा को देखकर शॉकी हो जाती है। लूशा यहाँ पर उसे देखकर सोचने लगता है कि न जाने इसने कितनी ज्यादा अनजस्टिस सही हुई है। फिर यहाँ पर उसे उसके लिए बुरा लगने लगता है एंड वो उसे कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। यहाँ पर सुनन मन में कहने लगती है कि लाइफ में बचपन से लेकर अब तक किसी ने भी मेरा साइड नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर लूशा मेरा साइड ले रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे सोफा पर लेकर जाकर बैठा देता है। यहाँ पर जो डेजी है वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि मैंने तो सुना था सुनियन एक ओल्ड मैन के साथ में रह रही है, लेकिन यहाँ पर लूशा क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर प्रोफेसर जो होती है वो डायरेक्टर से बताने लगती है कि हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया है और इसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि सोनिया ने इस बेचारी लड़की को पुश किया है। यहाँ पर डायरेक्टर कहने लगते हैं कि उनसे गलती से हो गया होगा, लेकिन लूशा कहती है कि गलती सबसे नहीं होती है। सोनियन कंफ्यूज हो जाती है और सोचते कि अभी इसने कहा कि मेरा साइड लेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये मेरे अगेंस्ट ही कह रहा है। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर यानी कि असिस्टेंट कहने लगता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज को ऑलरेडी देख लिया है, आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो दूसरे पर्सपेक्टिव से है और ये सीसीटीवी फुटेज दूसरे एंगल से जहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। एंड यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज बता देता है जहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा था कि टीजी ने उस लड़की को धक्का दिया है। एंड यहाँ पर डायरेक्टर ये सारी बात जानने के बाद लूशा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा इंजस्टिस कभी भी ना हो। फिर यहाँ पर लूशा से कह देता है कि मैं होप करता हूँ कि आप लोग इन्हें अच्छे से अच्छे सजा देंगे। फिर यहाँ पर वो सुनियन को कहता है कि लंच का टाइम हो गया है एंड वो उसे उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। तो उस आंटी से यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है और सोचने लगती है कि आखिर इसने लूशा को कैसे सेड्यूस कर लिया, तुम कुछ ही देर में देखना मैं ऐसे कैसे सेड्यूस करती हूँ। एंड यहाँ पर डायरेक्टर डेजी से कह देते हैं कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, अब तो या फिर तुम पुलिस स्टेशन चलो या फिर कैंपस में सभी के सामने सुनियन से माफी मांगो। और यहाँ पर वो उसे खींचकर लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लंच करते हुए लूशा को थैंक यू बोलने लगती है। लूशा कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम से ये सिचुएशन वापस आती है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे कॉल करना है, किसी और को हेल्प के लिए नहीं बुलाना है। और वो पूछने लगती है कि आखिर वो कौन है जिसे तुम कॉल लगाने वाली थी। सुनन कह देती है कि एक्चुअली वो भी एक प्रोफेसर ही है जो मुझे कंप्यूटर साइंस सिखाया करते थे। यहाँ पर बाद में लूशा को गुस्सा आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम आखिर क्या करती हो स्कूल में आकर, तुम्हें पता है तुम्हारी अटेंडेंस शीट कैसी है, तुम्हारा तो 5% अटेंडेंस भी पूरा नहीं है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में उसे वो शीट दिखाने लगता है एंड कहता है कि अगर आज मैं कॉलेज नहीं आया होता तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता। यहाँ पर लूशा से कहता है कि इसे ध्यान से देखो और मुझे एक अच्छा रीज़न देना, अगर तुम्हारा रीज़न कोई फालतू निकला तो मैं तुम्हें घर पर पनिशमेंट देने वाला हूँ। सोनन को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कह देते कि ठीक है पनिशमेंट नहीं देना तो दे देना, और गुस्से में यहाँ से वो चली जाती है। जहाँ पर वो गार्ड माफी मांगने लगता है, कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे मैडम को बाहर निकलने नहीं देना चाहिए था। लूशा भी यहाँ पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे झूठ की वजह से भी ये सब हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर सोनियन
गुस्से में आ जाती है बॉक्सिंग करने के लिए। वहाँ पर असिस्टेंट कहता तो है कि मैं आपको मार नहीं सकता, आप यहाँ से प्लीज चले जाओ। सुनन कहते कि ये भी तुम्हारा जॉब ही है और तुम्हें ऐसे मारना है जैसे मैं एकदम बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, और अगर तुमने मुझे हल्के में लिया तो तुम देख लेना। यहाँ पर बाद में वो असिस्टेंट तो उसे जोर से मारने ही वाला था, लेकिन इतने में ही लूशा वहाँ पर आ जाता है जिसके बैग पर वो लग जाता है। एंड यहाँ पर तो सुनन की आंखें भी नहीं खुल रही थी क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। फिर लूशा उसे लेकर सीधा घर चला जाता है और फटाक से डॉक्टर को बुला लेता है। इसके बाद में वो डॉक्टर से पूछने लगता है कि आखिर ये बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर उसे बताने लगते हैं कि वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, साथ साथ इंजेक्शन भी। इंजेक्शन से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इतने में ही यहाँ पर सुनयान की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो उस इंजेक्शन को देख लेती है और इंजेक्शन लेने से साफ मना कर देती है क्योंकि उस इंजेक्शन से जार लग रहा होता है। एंड यहाँ पर लूशा उसे कॉन्फिडेंस देता है और तो साथ ही साथ वो उसे उसके फोरहेड पर किस भी कर देता है। एंड तब तक डॉक्टर उसे इंजेक्शन भी लगा देते हैं और सुनयान को पता भी नहीं चलता। इसके बाद में वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर सुनयान लूशा की फोरहेड किस के बारे में सोचती रहती है। एंड इसके बाद में रात हो जाती है। एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग यानी कि उसका गार्ड आकर उसे मिल्क देने लगता है और कहने लगता है कि आप मासा की बातों का ज्यादा बुरा मत मानिए। माना कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए ये सब करते हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। आपको पता है जब आप बॉक्सिंग रिंग में थी तो आपको बचाने के चक्कर में उन्हें बैग पर लग गया था, लेकिन वो फिर भी आपको उठाते हुए यहाँ पर भाग कर लेकर आ गए थे। सुनन यहाँ पर सोचने लगती है कि बैग पर तो उसे बहुत जोर से लगा होगा, क्या पता अभी भी उसे पेन कर रहा हो। तो फिर यहाँ पर वो उसके रूम में चली जाती है और यहाँ पर वो तो दरवाजा खोल भी देती है, जहाँ पर लूशा बिना कपड़ों के होता है। फिर वो अपने हाथों को अपनी आंखों पे छिपा लेती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। लूशा कहती है लेकिन मुझे तो लग रहा तुमने सब कुछ देख लिया। वो यहाँ पर कहती है कि हाँ, और मन में बोलने लगती कि हाँ मैंने अच्छे से बॉडी देखी भी है, मैंने नाइट भी स्पेंड किया है, बस मुझे उस लड़की की शक्ल नहीं याद है। यहाँ पर लूशा शॉक हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने किसी की बॉडी पहले भी देखी है, आगे वो कौन है लड़का, मुझे उसका नाम बता दो। लेकिन यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देती है। लूशा उसे बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो याद रखना मैं तुम्हारे स्कूल में आ जाऊंगा, फिर हर एक लड़की और लड़के से इन्वेस्टिगेशन खुद से करूंगा, तब तुम्हारी बेइज्जती भी हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो ये ना हो तो फिर चुपचाप मुझे उस लड़की का नाम बता दो। यहाँ पर सूरन उसे कह दी थी कि बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। लूशा कह देता है कि ठीक है, मैं भी देखता तुम यहाँ से कैसे जाती हो, जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और वो उसे बेड पर बैठा देता है। तो फिर यहाँ पर सुनैन झूठ बोल देती है कि मैंने सपने में देखा था। यहाँ पर लूशा उसे कहता है कि मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम ये झूठ बोलोगे और मैं तुम्हारी झूठी हुई कही हुई बातों पर मान भी लूंगा। तो वो बोलते कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे किसी लड़कों को नहीं देखती। फिर यहाँ पर लूशा उसे वार्निंग देता है कि याद रखना अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और को डेट कर रही हो बाहर, वो भी मुझे बिना बताए, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो उसे कहते कि ये सब बातों को छोड़ो, मैंने मिस्टर वैंग से सुना था कि तुम्हें पीछे लग गया है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन लगाने के लिए आई हूँ। फिर यहाँ पे वो बैठ जाता है जहाँ पे वो अपना शर्ट निकालता है और तो सुनन उसे मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है। फिर वो उस पर फूंक मारने लगती है और यहाँ पर उस चीज़ की वजह से हमारे लूशा को टर्न आने लगता है और वो खुद को संभाल भी नहीं पाता। फिर वो फटाक से अपना शर्ट पहनकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है, तो वो खुद ब खुद उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। सुनन कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आराम से लगाऊंगी, जोर से लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ जवाब ही नहीं देता। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसकी अब्रॉड वाली ट्रिप के बारे में बताने लगता है और पूछता है कोई चेंजेस करने होंगे तो आप हमें बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने से मना कर देता है। दूसरे दिन यहाँ पर सुनन ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मिस्टर वांग से उसे कहने लगते कि आप क्यों मेहनत कर रही हो, आपने मुझे बुला लिया होता। और यहाँ पर वो कहती कि कोई बात नहीं, ये मैं मेरे अंकल के लिए बना रही हूँ क्योंकि कल रात को उन्होंने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं इन्हें इन रिटर्न एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट देना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारे अंकल लूशा बहुत जल्दी अब्रॉड ट्रिप पर जाने वाले हैं और शायद से वो निकल ही रहे होंगे, तो फिर तुम अब उनसे फ्री हो चुकी हो और जो मन चाहे वो कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर सुनयान खुश होने के बदले उदास हो जाती है और तो उसके हाथों से सैंडविच भी गिर जाता है। उसके बाद में यहाँ पर वो उदास होते हुए अपने क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर सामने से आ जाती है डेज़ी और वो उससे माफी मांगने लगती है।
और तो और मन में वो कहने लगती है कि कल मुझे पुलिस यहाँ से उठा के लेकर गई और मुझे कितने सारे क्वेश्चंस पूछा, और तो मेरी मम्मा ने मुझे रात भर सुना है, इसके लिए मैं बस तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, वरना मैं तो तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगती। लेकिन यहाँ पर सोनन उसे इग्नोर कर देती है। तो डेजी की फ्रेंड आकर सोनन से कहने लगती है कि एक तो उसने मुझे गलती से गिराया था, ऊपर से वो तुम्हें सॉरी भी कह रही है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। यहाँ पर सोनन उसकी फ्रेंड के शूज़ पर पाव देकर वहाँ से चली जाती है एंड फिर बामना उसे सॉरी बोल देती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि सॉरी बोलने से क्या होगा। सोनन भी कहती है कि ठीक कहा, डेजी के सॉरी बोलने से क्या ही हो सकता है। एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है। इतनी वहाँ पर जी आ जाता है तो फिर वो डेजी का साइन लेने लगता है। यहाँ पर सोनन उसे कहती है कि तुम तो इसके कजिन भाई हो, तुम इतना क्यों इसका साइड ले रहे हो, कहीं तुम दोनों के बीच में प्यार तो नहीं है। लेकिन जी उसे कह देता है कि नहीं, ये मेरी बहन जैसी है, इसके अलावा हमारे बीच का रिलेशन और कुछ ज्यादा नहीं है। दूसरा यहाँ पर उसकी फ्रेंड उस परफ्यूम वाले कंपटीशन के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर वो डेजी को तो पहले से कांग्रेचुलेट कर देती है। सोनन कहती है कंपटीशन अब तक शुरू भी नहीं हुआ है, तुम अपनी फ्रेंड को ही जितवाने लगी। तो फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जो फ्रेंड डेजी है वो इस परफेक्शनिस्ट है ये वाले परफ्यूम वाली चीजें में, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वही जीतेगी। सोनन यहाँ पर डेजी से पूछती है कि अच्छा चलो बताओ, लास्ट टाइम तुमने जो परफ्यूम बनाया था उसका रेसिपी तुमने कहीं तो लिखा होगा, वो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि उस पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। जी भी कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पर बस जेलस फील कर रहे हो, और उसकी फ्रेंड समझ जाती है और बोलने लगती है कि अच्छा अब मैं समझू, शायद तुम भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो, इसलिए तुम उस बुक को चुराने की कोशिश करोगी, इसलिए तुम उस बुक के बारे में पूछ रही हो। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो ओल्ड मैन है वो तो तुम्हारी मदद कर ही देगा। यहाँ पर सोनन को गुस्सा आ जाता है तो वो उसके फ्रेंड को पैर पे मारता है और उसे नील डाउन करवा कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल के बारे में ये सब बात करने की। एंड यहाँ पर जी भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुम अपनी फ्रेंड को ऐसे मार नहीं सकती। तो फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा, तुम इस कॉम्पिटिशन में तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगी, और रही जीतने की बात, पहले पार्टिसिपेट तो कर लो, जीतने की बात तो बहुत दूर की है। और यहाँ पर वो सोच लेती है कि वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके ही रहेगी। फिर वहाँ से सुनियन चली जाती है और यहाँ पर डेजी मन में सोचने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे लूशा से दूर करके ही रहूंगी, और फिर देखना कंपटीशन जीतने के बाद मैं इसे कैसे बेइज्जती करती हूँ। लूशा तो इसे डिजर्व ही नहीं करता, वो सिर्फ मेरा होकर रहेगा। इसके बाद में लूशा यहाँ पर लिफ्ट में होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट से पूछने लगता है कि सोनन क्या आज कॉलेज गई थी। उसका असिस्टेंट बनाने लगता है कि हाँ, वो अच्छे टाइम पे कॉलेज भी गई थी और उन्होंने लेक्चर्स भी अटेंड किए, और साथ ही उन्होंने एक परफ्यूम कंपटीशन के अंदर भी एनरोलमेंट किया है कि आप वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लूशा साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बच्ची है, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें करती रहती है, तो हर टाइम उस पर नजर रखना ठीक बात नहीं है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि हम सारे इन्फॉर्मेशन गैदर ही नहीं कर पा रहे उस लड़की के बारे में जो लड़की उस रात को वहाँ पर थी। ऊपर से उस लड़की ने न जाने किसका इस्तेमाल कर उस सीसीटीवी फुटेज को हैक करवा दिया है, जिस वजह से हम उस फुटेज को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों रेडी हो जाते हैं एयरपोर्ट पर जाने के लिए। फिर यहाँ पर दूसरा हम देखते हो सोनियन को, जो कि केमिस्ट्री लैब में वो उस परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने कि वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। एंड यहाँ पर उसे पास के ट्रॉमेस याद आने लगते हैं, जहाँ पर वो सारा का सारा केमिकल्स नीचे फेंक देती है, और यहाँ पर डर के मारे अपने डैड को सामने आने से मना करती है और बहुत ज्यादा डर कर रोने भी लगती है। यहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल्स होते हैं वो फटने लगते हैं, जिस वजह से पूरे लैब में स्मोक बनने लगता है। यहाँ पर वो कॉल तो लगाती है, लेकिन दूसरा हम यहाँ पर फिर लूशा को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसका फोन मांग लेता है, ये कहते हुए कि आपकी फ्लाइट 10 घंटे की है, तो बेटर होगा कि मैं आपका फोन ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर उसे सोनियन का कॉल आते हुए दिखता है, तो फिर लूशा उसे कह देता है कि तुम उसे बाद में टेक्स्ट कर देना, अभी उसका कॉल पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर लूशा को धीरे धीरे पास की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर सोनियन उसे पानी दे रही थी, एंड जब वो लोग कार में थे तो वो उसे हैंड से बुला रही थी। लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगता है कि जाते हुए एक बार तो मैं उससे बात कर ही सकता हूँ। फिर असिस्टेंट से वो अपने फोन को लेकर उसे कॉल लगा देता है, जहाँ पर वो बेचारी बहुत रो रही थी, और अचानक से फोन कट हो जाता है। तो फिर भागते हुए उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, एंड आती वो यहाँ पर लेबोरेटरी का जो दरवाजा होता है उसे तोड़ देता है। एंड यहाँ पर बाद में वो सोनियन को देख लेता है, जहाँ पर सोनियन बहुत रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर जाओ, मैंने कोई गलती नहीं की है। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर सोनियन उसे हक करते हुए सो रही थी और मन ही मन कुछ न कुछ बोले जा रही थी, और यहाँ पर वो उसकी आवाज़ों को सुन पा रहा था। यहाँ पर मिस्टर वैंग
उसे कहने लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी इंजरी को ठीक करना चाहिए, मैं मैडम का ध्यान रख लूंगा। लेकिन यहाँ पर वो मिस्टर वैंग को सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो सुनयन को कभी भी नहीं अबैंडन करेगा और कभी भी नहीं अकेला छोड़ेगा। साथ ही साथ वो मन में सोचने लगता है कि बचपन से लेके अब तक मैंने किसी के भी बारे में इतनी फिक्र नहीं की है, लेकिन मैं इसकी फिक्र बहुत ज़्यादा ही करता हूँ क्योंकि ये मेरे अपने हाथ में एक स्पेशल प्लेस है। इसके बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर सुनयन उसके मसल्स को प्रेस कर रही होती है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो लूशा को देखकर शॉक हो जाती है और लूशा से कहने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। लूशा से कहने लगता है कि क्यों, अब कहाँ पर भाग रही हो, रात भर तो तुमने मेरा एडवांटेज लिया। यहाँ पर उसे याद आता है कि सपनों में ही बड़बड़ा रही थी। फिर यहाँ पर लूशा से साथ रहने के लिए कहता है। यहाँ पर तो उसे बहुत क्लोज बढ़ रहा था, लेकिन सुनन बहाना बनाकर वहाँ पर शावर लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद में लूशा अपने आप को कंट्रोल करता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरी दूर की रिश्तेदार है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद में यहाँ पर वो शावर लेकर आती है तो सोचने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पूरी रात वो वहाँ पर मेरे साथ था। आई होप मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया हो। इसके बाद में अपने कपड़ों को ढूंढते तो वो उसे याद आता है कि वो तो अपने कपड़ों को लेना ही भूल गई थी। फिर यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद से लूशा वहाँ से चला गया होगा, तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है एंड लूशा ठीक उसके सामने रहता है। जहाँ पे लूशा उसे ऐसे देखकर शर्मा जाता है ना, उसे उसके कपड़े देने लगता है और कहता है कि जब भी यहाँ से बाहर निकला करो तो एक बार पूछ लिया करो कि आगे कोई बाहर खड़ा है या फिर नहीं, न जाने तुम हमेशा ऐसे ही बाहर निकलती हो। और यहाँ पर वो उसे जल्द से जल्दी रेडी होने के लिए कहता है। इसके बाद में वो लोग कार से जा रहे होते हैं तो सुनयन उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम कल वापस कैसे आ गए, तुम तो कल अपनी ट्रिप पर जाने वाले थे ना। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि क्या है ना, कल एक छोटी सी किटन ने रोते हुए मुझे कॉल किया था, जिस वजह से मैं अपनी फ्लाइट में नहीं बैठ पाया। तो वो उसे पूछते कि ठीक है तुम वापस कब जाने वाले हो। वो कहते हैं कि कुछ समय के लिए मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि किसी बच्ची का मुझे ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर वो उसे चिढ़ाने लगता है तो सुनन उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर इसके ऑर्फनेज में चला जाता है जहाँ पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलती है। यहाँ पर वो सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि आखिर इतना हैंडसम अंकल कौन है। तो एक लड़की कह देती है कि ऑब्वियस सी बात है वो हमारी दीदी का होने वाला बॉयफ्रेंड होगा। यहाँ पर सुनन उन्हें मना तो करने वाली थी, लेकिन लूशा उन्हें कुछ भी नहीं कहने देता और यहाँ पर उन सबके लिए बहुत सारे स्नैक्स मंगवाने के लिए बोलता है। तो सुनन कहती कि जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस एक ही फ्रिज है जो छोटा सा है, तो सारे स्नैक्स यहाँ पर रखे रखे खराब हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अमीर लूशा कह देता है कि यहाँ पर 10 फ्रिज भी भिजवा देना और सुनन उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद में लूशा उसे उस ऑर्फनेज का टूर करवाने के लिए कहता है जहाँ पर वो उसे हर एक जगह बताने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक रूम होता है जो देखकर सुनयन डर जाती है और लूशा से कहती है कि ये रूम हम बाद में देख लेंगे और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर लूशा उसे उस रूम के अंदर लेकर जाता है और टेबल के ऊपर बैठा देता है और कहने लगता है कि मुझे सब पता है तुम इस रूम से क्यों डरती हो, तुम्हारे पास ट्रॉमा की वजह से। एंड यहाँ पर सुनन सचमुच आँख बंद करके बैठी होती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। फिर बाद में उसे समझाने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें ग्लास की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है, इससे तुम परफ्यूम से भी दूर भागती रहती हो। और यहाँ पर वो एक वास को लेकर नीचे गिरा देता है और उसे आँख खोलकर देखने के लिए कहता है और बोलता है अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें अपने पास ट्रॉमा से खेलना ही होगा और उन्हें दूर करना होगा। ध्यान से देखो ये नॉर्मल ग्लास ही है। लेकिन यहाँ पर वो डर के मारे अपने लिप्स को बाइट करने लगती है एंड यहाँ पर लूशा उसे किस कर देता है। फिर सुनन अपनी आँखें खोलती है और लूशा उसे कहता है कि अगर वापस से तुम अपने लिप को बाइट करोगी तो मैं ठीक इसी तरीके से तुम्हें किस करूंगा। एंड यहाँ पर वो कांच के ऊपर पैर दे देता है जहाँ पर कांच का आवाज वापस आता है तो सुनन डर जाती है और अपना लिप बाइट करने लगती है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है जहाँ पर सुनन को वो किस बहुत अच्छा लग रहा होता है। एंड लूशा भी कह रहा था कि न जाने कि मेरी बॉडी खुद ब खुद ये सारी चीजें करी जा रही है। एंड यहाँ पर एक एक करके सुनन की और लूशा की यादें हमें दिखाई जाती है। इसके बाद में लूशा सुनन से कहता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमें वो काम करना होगा और हम थोड़ा थोड़ा करके इन कांच के ग्लासों के टुकड़ों को साफ करेंगे। और यहाँ पर सुनन कांच का ग्लास उठाते हुए शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसे उस कांच के ग्लास से ज्यादा डर नहीं लग रहा होता। इसके बाद में वो घर की ओर जाने लगते हैं और न जाने क्यों सुनयन को लूशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि बचपन में मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड दूसरे दिन यहाँ पर सुनन अपने लैबोरेटरी में आकर परफ्यूम्स बनाना शुरू कर देती है एंड इस बार उसे कांच के ब्रिक से कुछ भी डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर वापस से जब वो उसको उठाती है तो फिर उसे डर लगने लगता है एंड यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि हो सकता है लूशा की किसकी वजह से मुझे डर न लग रहा। फिर यहाँ पर वो अपना दिमाग लगाने लगती है और सोचती है कि इस वजह से तो मेरा परफ्यूम बन ही नहीं पाएगा,
तो मुझे शायद से लूशा से हेल्प लेनी होगी। एंड यहाँ पर वो उसे कॉल लगा लेती है, लेकिन वो कॉल मिया उठाती है तो उसे कहती है कि लूशा को कॉल देने के लिए, क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दोस्तों यहाँ पर मिया होटल में बैठी होती है जहाँ पर लूशा अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो वो उसे झूठ झूठ बोल देती है कि मैं फिलहाल लूशा के साथ में पार्टी में हूँ और वो अपने फ्रेंड के साथ है, इसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे, तो प्लीज कॉल कर हमें डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलकर वो कॉल कर देती है। एंड यहाँ पर हमारी सुनैन सोच पड़ जाती है कि आखिर ये लड़कों की पार्टी होती कैसी होगी। फिर यहाँ पर उसे लगता है कि कहीं उसके बीच और मिया के बीच कुछ हो ना जाए, तो फिर यहाँ पर वो मिस्टर वैंग से एड्रेस पूछकर उस पार्टी में चली जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर लूशा के फ्रेंड को देखते हैं जो उससे गले पर उस बाइट का मार्क को देख लेता है और उसे कहते हैं कि छोड़ो। मिया यहाँ पर पूछने लगती है कि जरूर उस बच्चे ने इसे काटा होगा, देखा वो कितनी मस्तीखोर और बदतमीज है। यहाँ पर लूशा से कह देता है कि वो मस्तीखोर तो है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से उसे बदतमीज बुलाने की कोशिश मत करना। दूसरा यहाँ पर सुनन क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पर एक लड़का उसे नंबर मांगने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। यहाँ पर मिया भी सुनन को देख लेती है और लूशा से कहने लगती है कि वो तो कॉलेज में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो क्लब में आकर किसी के साथ तो फ्लर्ट कर रही है। तो फिर लूशा वहाँ पर चला जाता है, उस लड़की को धक्का मार देता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे तुरंत के तुरंत वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर वो सुनयान से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो सुनयान यहाँ पर बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ कर कहने लगती है कि मुझे तुमसे काम था तो मैंने तुम्हें कॉल लगाया, लेकिन मिया आंटी ने कहा कि तुम उनकी शॉपिंग कर रही हो और उनके लिए गिफ्ट्स खरीद ले हो, इसलिए मैं यहाँ पर खुद ब खुद तुमसे मिलने के लिए आ गई। यहाँ पर बामे लूशा मिया की तरफ देखते हुए कहता है कि गिफ्ट्स और तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तो अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मिया कहते कि शायद से सुनिया ने गलत सुन लिया रहेगा, मैंने उसे ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। इसके बाद में यहाँ पर वो लूशा के फ्रेंड से हैंडशेक करने लगती है और उसे टच करने के बाद उसे लगने लगता है कि शायद यही वो इंसान हो जो उस रात मेरे साथ होटल में था। लेकिन यहाँ पर लूशा उनका हाथ पकड़ता देख जेलस फील करने लगता है और वो सुनन को लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं तो लूशा सुनैन से पूछता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड को बहुत पहले से जानती हो, तो वो कहती कि नहीं मुझे तो बस वो देखा देखा सा लगा, और वो उससे उसके बारे में पूछने लगती है तो वो उसे कह देता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ पर वो भी बोलती है मैंने कभी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी किया क्या, मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बुरी है। तो यहाँ पर लूशा पूछने लगता है कि तुम कौन सी गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो, वो बताने लगती कि वही मिया। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है कि मिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये बात सुनते ही यहाँ पर सुनैन को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अगर मैं किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, वाइफ नहीं बनाऊंगा, तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो फ्यूचर में मेरा ओल्ड एज में ध्यान कौन रखेगा। यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम किसी नर्स को भी अपना ध्यान रखने के लिए कह सकते हो। तो वो कहते हैं कि क्या पता मेरे पास नर्स को अपॉइंट करने के पैसे ही ना हो। तो वो उसे कहने लगती है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ओल्ड एज तक और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो बोलने लगता है ख्याल रखना इतनी आसान बात नहीं होती, तुम्हें मेरा बैग भी रब करना होगा। वो बोलते कि हाँ चलेगा, जब मैं ऑर्फनेज में थी तब मैं ओल्ड लेडीज का और पिग्स का बैग रब किया करती थी और मुझे बहुत अच्छे से आता है। एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट हंसने लगता है उनकी बातों को सुनकर। फिर यहाँ पर वो वापस अपने लैबोरेटरी में चली जाती है जहाँ पर वो सोचने लगती है कि हो सकता है लूशा का फ्रेंड ही है जो उस दिन मेरे साथ में था, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ ज़्यादा ही पतला दिख रहा था। बट ये भी हो सकता है कि ब्लेजर के अंदर उसकी बहुत अच्छी बॉडी हो, ठीक उसी दिन की तरह। फिर यहाँ पर वापस से वो उन कांच की बोतलों को खोलने लगती है, लेकिन उसे ठीक उसी दिन की तरह डर लग रहा होता है। तो वो सोचती कि शायद मुझे इस बारे में अंकल से बात करनी ही होगी। एंड यहाँ पर वो चली जाती है अपने अंकल के रूम के डोर के पास में, जहाँ पर वो सोच रही थी कि वो जाए या ना जाए, लेकिन इतने में यहाँ पर लूशा दरवाजे को खोल देता है और यहाँ पर वो उसे हेल्प मांगने के लिए पूछती है। तो वो कहता है कि ठीक है, बाद में बताने की कौन सी हेल्प चाहिए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरा एक काम करना होगा जो है कि मेरा बैग रब करना। तो वो साफ मना कर देती है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी जो भी हेल्प करूंगा वो मैं नहीं करने वाला अब। तो फिर यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसका बैग रब करने लगती है और सोचने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसके फेस के सामने किस करने के लिए आती तो है, लेकिन लूशा की आंखें खुल जाती है। तो वो फटाक से पीछे चली जाती है और लूशा से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम छोटी सी बच्ची हो जिसमें हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन तुम तो बड़ी करेजियस निकली, चुपके से मुझे किस करना चाहती हो। तो यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि उस दिन जिस दिन हमने किस किया था, उस दिन मुझे कांच की ग्लासों से डर नहीं लग रहा था, लेकिन जिस दिन मैं लैब में अकेले काम कर रही थी उस दिन मैं बहुत घबरा रही थी, तो मुझे लगा शायद किस करने से वो दूर हो जाए। लेकिन इतना बोलते हैं यहाँ पर लूशा से किस करने लगता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही किस कर लेते हैं। और यहाँ पर बाद में सुनैन की नींद खुलती है तो
तो वो वहाँ से भागने लगती है। लूशा कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, तुम अपना काम आधा अधूरा छोड़कर जा रही हो। लेकिन सुनन को ज़्यादा शर्माने लगता है और वहाँ से भाग जाती है। और लूशा यहाँ पर अपने लिप्स को टच करते हुए हंसने लगता है। दूसरे दिन वो वापस से लैब में चली जाती है और काम करने लगती है। एंड यहाँ पर वो कहने लगती है ये लूशा का किस इतना काम करेगा मुझे पता भी नहीं था, और यहाँ पर मैं वापस से परफ्यूम बनाना सीख चुकी हूँ। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है, तो फिर वो अपने फ्रेंड को कह देती है कि मैंने एक लड़के को देखा था जो ऑर्फनेज में था, तो मुझे लगा कि शायद से वो ली होगा, तो तुम क्या मेरे लिए पता लगा सकते हो। यहाँ पर लूशा आ जाता है जिसे कॉल पे बात करते हुए देख लेता है और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मिलने का काम कर ही रहोगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर कॉल कर रही हो और मैंने कॉल पर सुना कि तुम किसी को तो ढूंढ रही हो, क्या वो तुम्हारा चाइल्डहुड लवर है। लेकिन यहाँ पर सुनन उसे ना बोल देती है और कहती कि नहीं, बचपन से हम ऑर्फनेज में साथ रहे, लेकिन उसे मुझसे पहले किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसके बाद से मैं उसे वापस मिल नहीं पाई। तो फिर यहाँ पर लूशा धीरे धीरे कर उसके आगे बढ़ने लगता है एंड उसे लग रहा था कि उसके बीच में किस होगा। लेकिन यहाँ पर सुनन अपना परफ्यूम स्टिक आगे ला देती है और इसे स्मेल करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो उस परफ्यूम को स्मेल कर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी को भी डेट नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे वो लोग किसको लेके बात करने लगते हैं, तो लूशा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अलाउ तो करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, वो किस 10 मिनट से कम की नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है मेरी बॉडी पर भी इफेक्ट गिरेगा ना। यहाँ पर बाद में सुनन सोचने लगती है, तो लूशा कहता है कि देखो अगर रूल्स को फॉलो नहीं करना तो फिर ठीक है। एंड यहाँ पर लूशा मन में कहने लगता है कि धीरे धीरे कर यहाँ पर वो मेरे प्यार में पड़ने लगेगी, जहाँ पर उसे मेरे लिए फीलिंग्स आ जाएगी, तो ये मूव बहुत ही अच्छा होगा। एंड सुनन यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है और जाते जाते यहाँ पर लूशा बहुत खुश होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लूशा जा रहा होता है ऑफिस में। तो फिर यहाँ पर सुनन आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने मेरा टेक्स्ट देखा, लेकिन लूशा कह देता कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं उस काम के लिए भी रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर वो जाने ही वाला था कि सुनन उसे किस कर देती है एंड यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम मुझे किस क्यों कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि किसका मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि हाँ मेरी हेल्प करना। फिर यहाँ पर लूशा भी उसे किस कर देता है और उसे 10 मिनट्स वाली बात याद दिलाने लगता है, जहाँ पर सुनन बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे उस लड़की के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उस दिन सीसीटीवी फुटेज हमें बाहर का मिला है, जहाँ पर वो लड़की एक टैक्सी में बैठ के गई थी, तो हम टैक्सी की नंबर प्लेट की मदद से उसे ढूंढ निकाल सकते हैं। यहाँ पर लूशा उसे कह देता है कि ठीक है एक बार वो लड़की मिल जाए तो मैं उसे चाइना से तो भेज दूंगा, और हाँ ध्यान रखना कि इस बारे में सुनन को कुछ भी ना पता चले। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर आज उन्हें परफ्यूम्स को टेस्ट करना होता है और वैसा सिमिलर परफ्यूम बनाना होता है। तो फिर यहाँ पर सुनन वहाँ पर लूशा की किस को याद करने लगती है। यहाँ पर हमें डेजी और उसकी फ्रेंड बोलने लगते हैं कि आज तो लगता है कि सूरज कहीं और से ही उगा है, जरा देखो तो कांच के लेक्चर में कौन आया है। फिर यहाँ पर डेजी जानबूझकर एक कांच का टुकड़ा नीचे गिरा देती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है कि यहाँ पर सुनन को तो इसे डर ही नहीं लगा हो। फिर यहाँ पर सुनन अपना काम करने लगती है और फिर फाइनली वो परफ्यूम बना ही देती है एंड यहाँ पर टीचर को वो स्मेल करवाने लगती है, जहाँ पर टीचर को यकीन नहीं होता। फिर डेजी की फ्रेंड भी उसे स्मेल करती है और शॉक हो जाती है कि उसने एग्जैक्ट सेम परफ्यूम कैसे बना लिया होगा। इसके बाद में यहाँ से वो बाहर निकलती है तो फिर लूशा का असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आता है और यहाँ पर वो शर्माने लगती है। असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके और सर के बीच में जो कुछ भी हो जाए किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पर वो उसे ब्लैक कार्ड कहते हुए बोलता है कि हमारा न्यू मॉल की ओपनिंग है, तो बॉस चाहते कि आप वहाँ पर विजिट करो और आपके जो मन में आप वो खरीद सकती हो। इसके बाद वो कार में बैठी होती है, जहाँ पर लूशा उसे कॉल करके सब कुछ बताने लगता है एंड कट करने से पहले वो उसे किस मांगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देती है। तो वो कहता है कि ठीक है अभी किस नहीं दोगे तो बाद में याद रखना मैं तुम्हें वापस से किस नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर वो उसे किस कर देती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे ऐसी हरकतें करता हुआ देख हंसने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो मॉल में चली जाती है और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड जाओ को देख लेती है, जो कि डिलीवरी मैन का काम करता है। यहाँ पर जाओ से देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, तो वो उसकी तरफ जाने लगता है एंड इतनी जल्दबाजी में जाने के चक्कर में यहाँ पर वो डेजी को और उसके फ्रेंड शीन को धक्का मार देता है। यहाँ पर शीन और डेजी उस पर चिल्लाने लगती है। जाओ यहाँ पर डेजी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो मेरे ऑर्फनेज में रहा करती थी, और वो भी उसे पहचान जाती है। लेकिन यहाँ पर जाओ को डेजी बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि डेजी बहुत ज्यादा सेल्फिश होती है। और यहाँ पर शीन उससे कहने लगती है कि अब तुम मुझे इसका पेमेंट कर दो, जहाँ पर बेचारा जाओ थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पर सुनियन आ जाती है,
जैसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप तो वही हो ना जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर हो। फिर यहाँ पर वो उसकी तारीफ करने लगती है और बोलती है कि आप तो यहाँ पर कुछ खरीद नहीं आ रहोगे। वो कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करती हूँ। तो फिर सोनन कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे लिए कुछ अच्छी सी चीज़ चूज़ करना तो मैं उसे ले लूँगी। यहाँ पर शीन हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे डिलीवरी वाले फ्रेंड को देखकर तो लगता है कि तुम दोनों तो बस 5 रुपए की चाय ही अफोर्ड कर सकते हो। और ऐसा वो कहकर हंसने लगती है। सोनियन यहाँ पे कहने लगती है ठीक है, क्यों ना हम एक बेट लगाए, हम में से कोई भी ज्यादा शॉपिंग करेगा वो जीत जाएगा। अगर आप जीतोगी तो फिर आप जो बोलोगी वो मैं करूँगी, लेकिन अगर मैं जीती तो आपको मेरे फ्रेंड जाओ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर वो लोग स्टोर ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग मल्टीपर्पज स्टोर में चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सोनियन को एक 5 मिलियन का वॉच पसंद आता है और यहाँ पर वो अपना कार्ड दे देती है, लेकिन वो कार्ड स्वाइप ही नहीं होता। फिर यहाँ पर डेजी और शीन उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने गार्ड को कॉल करके सब कुछ बता देती है। एंड इतनी ही टाइम में उस स्टाफ को भी उस गार्ड का कॉल आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैडम, आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं था, मैंने भी इसे एक्टिवेट कर दिया है, तो आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो। एंड यहाँ पर उसका कार्ड काम आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो और भी चीजें देखने लगती है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर डेजी एक 8 मिलियन का वॉच ले लेती है। फिर दूसरा यहाँ पर सोनन 30 मिलियन का वॉच ले लेती है। फिर यहाँ पर तो डेजी सोचने लगती है कि अगर मैंने इससे ज़्यादा और कुछ भी खर्चा किया तो मेरी बैंक लिमिट खत्म हो जाएगी और मेरे मॉम डैड मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। लेकिन फाइनली वो एक वापस से 35 मिलियन का कार्ड ले लेती है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए देती है वो स्वाइप ही नहीं होता, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो कम हो गई थी। एंड यहाँ पर बाद में सोनन उन दोनों से कहने लगती है कि चलो अब बेट के मुताबिक टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें मेरे फ्रेंड्स आओ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर शीन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। तो सोनन कहती कि ठीक है, मत करो। इस बात का याद रखना कि स्टोर रूम में सीसीटीवी फुटेज रखे हुए हैं, तो याद रखना मैं इसे कभी भी वायरल कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और तुम अपना मुंह कुछ ज़्यादा चला रही हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जाओ बीच में आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर कुछ ही समय में लूशा और उसका असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर सोनन लूशा को सब कुछ बताने लगती है। लूशा कहते हैं कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। एंड यहाँ पर वो उन दोनों की कंपनी को बैंक करप्ट करने के लिए भेज देता है। तो फिर बाद में कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा करने से रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सोनियन से और जाओ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर डेजी और शीन दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं। डेजी यहाँ पर सोनियन से कहती है कि हम बचपन से फ्रेंड्स रहे और तुम मेरे साथ ये सब करवा रही हो। तो फिर सोनियन भी बोलती है कि जाओ भी तो बचपन से तुम्हारा फ्रेंड था, लेकिन फिर भी तुम मुझसे माफ़ी मंगवा रही थी और पैसे भी ले रही थी, तो मुझे तो ये करना ही होगा। एंड यहाँ से बाद में वो लोग चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर डेजी की मम्मा उसे बहुत मारती है, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे पैसे खर्च कर जो आई होती है। फिर उसका भाई उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, जो उसी का साइड लेने लगता है। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं कि वो जाओ का और उसे प्राइवेट टाइम देकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शीन खड़ी होकर जाओ और सोनन की बातें सुन रही होती है। यहाँ पर सोनन उससे बचपन की फ्रेंड ली के बारे में पूछने लगती है। जाओ कहता है कि मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उसका नाम और निशानी नहीं है, क्योंकि वो अचानक से किसी दिन गायब ही हो गया था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब वो तुम्हें दिख गया है तो बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर जा रहे होते हैं, तो फिर लूशा उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों ने इतनी क्या बात की। वो बताने लगते कि कुछ नहीं, इंसिडेंट हुआ उस बारे में, ज्यादा कुछ नहीं। एंड यहाँ पर लूशा उस पर शक करने लगता है। इसके बाद में वो उसे लूशा का गिफ्ट दिखाती है। लूशा कहता है कि तुमने मुझ पर 30 मिलियन खर्च किए, क्या तुमने खुद के लिए कुछ किया? लेकिन यहाँ पर सोनन कहने लगते कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोनन उसे मना कर देती है। तो वो उसे रीजन पूछता है। वो बताने लगती है कि अब आपकी उम्र शादी करने की हो गई है और फ्यूचर में आपकी कोई वाइफ बनेगी, जहाँ पर उसे ये पास्ट वाली बात जानकर अच्छा नहीं लगेगा और फ्यूचर में मेरा भी कोई हस्बैंड होगा, इसलिए मैं इसे यहीं पर बंद करना चाहती हूँ। लेकिन जाने से पहले लूशा उसे किस्सा जरूर करता है। सोनन यहाँ पर सोचने लगती है कि मैंने जैसे उसे मना किया, न जाने क्यों वो बहुत गुस्से में मुझे देख रहा था। दूसरा यहाँ पर सोनन पहुंच जाती है अपने प्राइवेट पार्टी में, जहाँ पर वो एज अ हैकर जानी जाती है। और उसका नाम यहाँ पे टिया होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड यानी कि लूशा का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसे अपने यहाँ बुलाता है। और लूशा को याद आने लगता है कि यही है वो लड़की जिसने शायद से सारे सिस्टम में यानी कि सीसीटीवी वाले फुटेज में हैकिंग किया होगा। लूशा यहाँ पर उसे पहचानता नहीं है, क्योंकि हमारी सोनियन यानी कि टिया ने हैवी मेकअप किया होता है, साथ ही साथ लेंस भी लगाया होता है, इस वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाता। इसके बाद में यहाँ पर लूशा अपने उसे पास बैठने के लिए बुलाता है,
जहाँ पर वो मिया को उठाकर दूसरे चेयर पे बैठा लेता है। फिर यहाँ पर वो उसे फ्रूट सर्व करती है। मिया कहते हैं कि मिस्टर लूशा किसी और के हाथों से नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर लूशा टिया यानी कि सूनियन के हाथों से खा लेता है और सूनियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाती है कि लगता है ये बाहर भी सभी लड़कियों के साथ ऐसा रहता होगा। फिर वो गुस्से में आकर उसे फ्रूट खिलाने लगती है। मिया यहाँ पर उसके साथ बेट लगाने लगती है कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा कार रेस करती हो, कि क्यों ना तुम्हारे और मेरे बीच में रेस हो जाए। अगर तुम जीती तो फिर मिस्टर लूशा तुम्हें किस करेंगे, और अगर तुम हारी तो तुम्हें मेरी कंपनी की कॉर्पोरेशन को छोड़ना होगा। एंड यहाँ पे वो लोग रेस करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बेचारा लूशा का फ्रेंड तो बहुत डर रहा होता है मिया की ड्राइविंग को देखकर। इसके बाद में यहाँ पर रेस फिनिश हो जाती है एंड फाइनली ये रेस जीत जाती है हमारी सूनियन। और यहाँ पर बाद में वो कहने लगती है कि चलो अब नील डाउन कर माफी मांगो, लेकिन मिया को यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो फिर यहाँ पर सूनियन अपना दिमाग लगाती है और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड से कहो कि शर्ट निकाल कर खड़े रहे। और यहाँ पर वो बड़ी चालाक होती है क्योंकि उसे चेक करना होता है कि उस रात लूशा का फ्रेंड वहाँ पर था या फिर नहीं, इसलिए वो उसकी बॉडी देखना चाहती थी। एंड यहाँ पर उसकी बॉडी देखकर समझ जाती है कि उस रात ये इंसान तो वहाँ पर हो ही नहीं सकता। लूशा यहाँ पर टिया को देख रहा होता है कि वही उसे देख रही है एंड यहाँ पर वो उसकी आंखें छुपा लेता है। फिर बाद में वो उसे देखने लगता है, जहाँ पर सभी लोगों ने किस करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बेट जीत चुकी थी। एंड यहाँ पर लूशा बिना सोचे समझे उसे किस कर देता है, लेकिन लूशा को अच्छे से पता होता है कि वो टिया नहीं बल्कि सूनियानी है। एंड यहाँ पर उसे किस करते हुए समझ आ जाता है कि उस साथ कोई और नहीं बल्कि शायद से सूनियानी उसके साथ हो। इसके बाद में वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तो एक लड़की आ जाती है, जहाँ पर सूनियन को जेलस फील होता है। उसे लग रहा था कि हर कोई किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता होगा, तो फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लूशा उसे लेकर एक होटल में आ जाता है, वही पुराने वाले होटल में और वही सेम रूम में, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूनियन घबराने लगती है। एंड यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। लूशा कहता है कि मुझे पहले से पता था, जाओ और जाकर अपना मेकअप उतार लो। फिर यहाँ पर वो मेकअप उतार कर आ जाते हैं और लूशा उसे साफ साफ ऐसी चीज़ें वापस करने से मना कर देता है। तो यहाँ पर वो प्रॉमिस करती है मैं कुछ भी करने से पहले तुमसे पूछूंगी। लूशा यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर मैं इसे कैसे बताऊँ कि मुझे इसके लिए फीलिंग्स है। इसके बाद में वो उसे बेड पर लिटा देता है और खुद सोफा पर सोने के लिए चला जाता है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सो सकते हो, बेड बहुत बड़ा है, बस मुझे चिपकना मत। एंड यहाँ पर सोते टाइम खुद वो लूशा के बाजू में जाकर सोने लगती है। एंड सुबह उठती है तो लूशा बताने लगता है कि तुम्हें पता भी है नींद में तुम्हें मुझे कितने हाथ पैर मार है। फिर यहाँ पर वो उसे एक बड़ी सी स्माइल देकर हंसने लगती है। इसके बाद में वो कॉम्पिटिशन फाइनली शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग डेस्क पर बैठ जाते हैं। पर 4 लोग पार्टिसिपेंट के तौर पर आए होते हैं। पहली होती है डेजी, दूसरी सूनियन और बाकी की 2 उनके स्कूल की मेंबर्स होती है। यहाँ पर जजेस पूछने लगते हैं कि आखिर डेजी का पैम्पलेट कहाँ पर है, यानी कि रेसिपी जिस वजह से उसने ये फ्रेगनेंस का बना है। तो फिर यहाँ पर जो दोनों लड़कियाँ होती है वो दोनों के दोनों ब्लेम करने लगती है यहाँ पर सूनियन पर कि सूनियन ने उसका टेम्पलेट चुराया होगा जानबूझकर, क्योंकि डेजी बहुत अच्छा फ्रेगनेंस बनाती है। यहाँ पर डेजी भी सबको कह देती है कि हाँ मैंने इसे उस दिन स्टोर रूम में जाते हुए देखा था, तो मुझे भी इसी पर शक जा रहा है। एंड यहाँ पर वो जजेस से कह देती है कि ऐसे लोगों को हमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और तो हमें इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। सूनियन यहाँ पर डेजी से कहने लगती है कि तुम जज हो या फिर सामने बैठे हुए जज है तो वही लोग चीजें जज करेंगे, तुम यहाँ पर अपना राय देने वाली कोई नहीं होती हो, ये जज को ही डिसाइड करने दो। फिर यहाँ पर जज जो होते हैं वो सूनियन का और बाकियों का जो फ्रेगनेंस है वो स्मेल करने लगते हैं। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, जो कि वहाँ पर आके बैठ जाता है और इतने ब्रेव तरीके से उसे फाइट करते हुए देखकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद में यहाँ पर जजेस को पता चल जाता है कि जिसने उनके फ्रेगनेंस को चुराया है वो कोई और नहीं बल्कि डेजी होती है। डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन यहाँ पर जज अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। फिर यहाँ पर इस कंपटीशन की विनर हमारी सूनियन होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंपनी का एजेंट भी आता है जो उसके साथ में परफ्यूम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। फिर बाद में ये खुशखबरी जाकर वो सीधा देने लगती है लूशा को। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूनियन कहती थी कि मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी, पर फिर भी लूशा उसे किस कर देता है, जहाँ पर सूनियन खुद ब खुद उसे किस करने लगती है और लूशा फिर पीछे हटकर उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं डेजी को, जहाँ पर उसकी मामू से थप्पड़ मार रही होती है क्योंकि उसकी वजह से लूशा ने उसी कंपनी के साथ में जितने प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर दिए होते हैं। एंड यहाँ पर वो सारी चीजों के लिए डेजी को ब्लेम करने लगती है। इसके बाद में हम वापस से घर वाले सीन को देखते हैं, यहाँ पर लूशा ने सूनियन के लिए बहुत प्यारा सा फ्लावर्स दिया था, साथ ही साथ वो उसके लिए नेकलेस भी लेकर आता है जो उसे वो पहनाने लगता है। यहाँ पर मन में बेचारी सोच रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में इसके साथ कुछ ज्यादा ही प्यार में पड़ जाऊंगी।
इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बैठकर अपना काम कर रही होती है, उस दिन के फुटेज को देखने की कोशिश कर रही थी। इतने में उसे कॉल आ जाता है उसके बचपन के फ्रेंड ली का, जो उसे मिलने के लिए बुला लेता है। एंड यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ली बहुत ही कम जगह पर रह रहा था, यानी कि वो जगह बहुत ही बंजर जैसी थी। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और अचानक से सुनन को कुछ होने लगता है, उसे चक्कर सा आने लगता है। एंड तभी वहाँ से नीचे उतरती है डेज़ी और हमें पता चल जाता है कि ये सारी चाल डेज़ी की होती है। उसने जानबूझकर ऐसा किया होता है कि वो किसी और लड़की को सुनन के साथ अटैच कर दे। फिर बाद में लूशा को गुस्सा आ जाएगा और वो सुनियन को छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, वहाँ पर असिस्टेंट और लूशा आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे मार गिराते हैं। और तो यहाँ पर वो उसे लेकर कार की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लूशा मना कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे मना किया था किस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो उसे कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर वो उसे किस करने लगती है एंड जैसे ही सुबह उठती है वो बाजू में लूशा को देखकर वापस से शॉक हो जाती है और उसे धीरे धीरे याद आ जाता है कि उस दिन कोई लड़का और कोई नहीं बल्कि लूशा ही होता है। फिर लूशा यहाँ पर उठते ही उसे सब कुछ बता देता है एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को कन्फेस भी कर देते हैं। फिर यहाँ पर लूशा से कहता है कि अब तो मैं तुम्हें जब मन चाहे किस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो दोनों वापस से किस करने लगते हैं एंड इसी सीन के साथ ही वो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।